हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो हार्ट एंड ग्राम विजुअलाइज। जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को विजुअलाइज करती है उस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा। तो होता क्या है, हमारा हार्ट है उसमें डीपोलराइजेशन वेव्स की ट्रैवल करती हैं। तो वो कैसे कैसे ट्रैवल करती है ना, उसका ये ग्राफ है। उसके लिए 12 ECG लीड्स होते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि 12 को हटाओ, पहले एक लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ना कोई एरिया आएगा, छोटा सा एरिया, उसको हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। तो जब नॉर्मल स्टेट में होता है ना, तो हमारा सेल का जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो आउटर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये रीपोलराइज्ड स्टेट इसको बोलते हैं। जब डीपोलराइजेशन होता है तो इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आउटर पे नेगेटिव चला जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये डीपोलराइजेशन शुरू होगा। तो हम सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसा स्टेट होगा, जब यहाँ पे पहुँचा होगा ना, तो हमने उस स्टेट को फ्रीज कर दिया। तो इधर डीपोलराइज्ड है और इधर डीपोलराइज्ड है और इधर रीपोलराइज्ड है। इधर अभी तक डीपोलराइजिंग वेव्स नहीं पहुँची है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि एक डायपोल क्रिएट हो गया है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव का बनेगा। डायपोल जितना बड़ा होगा वो ग्राफ उतना बड़ा शो करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डीपोलराइजिंग वेव जो थी, पहुँचते पहुँचते इस एरिया के बारे में हम देख रहे हैं, वो पूरा यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब हम इसको फ्रीज कर दिए, ठीक है, इसको देखने के लिए फ्रीज कर दिए। फिर क्या करेंगे, कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा, वो डीपोलराइजिंग वेव जो है ना, वो हमेशा हमेशा नहीं रहती है डीपोलराइज्ड स्टेट में, वो फिर रीपोलराइजेशन पे जाएगी। ये डीपोलराइज्ड वाला है, ये रीपोलराइज्ड वाला है, ये कम्प्लीटली डीपोलराइज्ड है और इसमें रीपोलराइजेशन शुरू हो रही है, ठीक है। तो इधर नेगेटिवली चार्ज है और आउटर में पॉजिटिव, जो फर्स्ट वाला स्टेट था वो फिर से आ रहा है। तो इसमें अगर हम एक वैसे स्टेट को फ्रीज करके देखें कि अभी पूरा रीपोलराइजेशन वापस नहीं आया है, तो हमको क्या दिखेगा, ये जो डायपोल यहाँ पे इस डायरेक्शन में था वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव है अंदर में, ठीक है। तो इस डायपोल का डायरेक्शन हम लीड के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो क्या दिखेगा हमको, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसी बनेगी, ऐसे नेगेटिव वाली बनेगी, ठीक है। एक बात और देखने लायक है यहाँ पे क्या, कि हमारी जो हार्ट है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है। और जो लीड्स होते हैं 12 लीड्स, वो मैं बताऊँगी आगे कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। लेकिन वो 12 लीड्स जो है ना, वो हमेशा के हमेशा, मतलब मान के चलो कोई एक हार्ट का ये एरिया है, लीड्स कुछ यहाँ पे हैं कुछ यहाँ पे हैं, ठीक है, मान के चलो ऐसा कोई एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लीड्स यहाँ पे है यहाँ पे हैं और डायपोल ऐसे बन रहा है। तो क्या होगा, डायपोल ऐसे बन रहा है, एक इधर है और एक इधर है। तो डायपोल के पैरेलल में जो उसका वेक्टर आएगा, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा ना, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो जो इसका पैरेलल में हॉरिजॉन्टल में जो वेक्टर आता है ना, उसी का हम ग्राफ शो करते हैं। इस लीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी डायपोल आएगा उसका कोई ग्राफ नहीं बनता ECG में, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे होता है, सारी लीड्स की पोजीशन क्या होती है। ये कोई एक बॉडी नॉर्मल से ले लिया हमने, उसमें हार्ट की पोजीशन है, आप जानते हो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 और लिम्ब लीड्स होती हैं 4, राइट लेफ्ट, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, राइट लेग और लेफ्ट लेग। जो राइट लेग होती है ना वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हमारा हार्ट है, मान के चलो, ये जो मैंने पर्पल से बनाया है, और ये पोजीशन सारी लीड्स की, ये लीड्स की पोजीशन है, ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6। तो इसमें क्या होता है ना कि इधर हार्ट से जो भी सिग्नल आ रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ये लीड्स सारे ना पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इनको चेस्ट लीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्ट लीड्स। तो 6 हो गई हमारी चेस्ट लीड्स। इसमें जो V1 और V2 है ना, वो मोस्टली नेगेटिव ग्राफ आती है। V3 आइसो इलेक्ट्रिक होता है, V4 V5 एंड V6 जो होती है वो मोस्टली पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हो गई हमारी चेस्ट लीड्स। अब देखते हैं कोरोनल सेक्शन इसका। ये जो लिम्ब लीड्स थी ना, अब इसकी बातें करेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने कोरोनल सेक्शन कट कर लिया है, हमने बॉडी नहीं बनाई है, बस ऐसे ही
हार्ट के पोजीशन में आपको दिखा रहे हैं। ये राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। राइट लेग तो हो गया आपका न्यूट्रल वाला और बाकी ये तीनों बच गए नॉन न्यूट्रल वाले। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो AVR है ना, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, AVL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट एंड AVF ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। ये जो राइट लेग है वो तो हमारा न्यूट्रल से लगा है, ये तीनों नॉन न्यूट्रल हैं। तो ये जो AVF वाला लीड है ना, इसका डायरेक्शन लेफ्ट लेग की तरफ होता है। एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट डाउनवर्ड नहीं होता है, बट डायग्राम बनाने पे ऐसा फील होता है, इसलिए ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। ये यूनिपोलर लीड्स होते हैं क्योंकि इसमें एक ही लीड चाहिए होता है, राइट आर्म का, लेफ्ट आर्म का और लेफ्ट लेग का। तो 6 हो गई हमारी चेस्ट लीड्स, 3 हो गई ये यूनिपोलर वाली, बाकी 3 और चाहिए क्योंकि टोटल 12 होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसके बाद बाइपोलर लीड्स होती हैं, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। 1 जो होता है उसमें नेगेटिव लीड का काम करती है राइट आर्म और पॉजिटिव एंड का लेफ्ट आर्म। 2 के लिए नेगेटिव राइट आर्म एंड पॉजिटिव लेफ्ट लेग, एंड 3 के लिए नेगेटिव लेफ्ट आर्म एंड पॉजिटिव लेफ्ट लेग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फुट में ना कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा और राइट में 2 नेगेटिव जाएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ये हमारी पोजीशन हो गई 12 लीड्स की, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ये हो गई चेस्ट लीड्स। उसके बाद AVR, AVL, AVF 1, 2, 3। अब हमको ये देखना है ना कि ये लीड्स किधर किधर, मतलब लीड्स का ना डायरेक्शन होता है। जैसे कि हार्ट हमारा 3D है, 3 डायमेंशनल है, और हमें उसके सारे मसल्स की, जो हार्ट का एक एक पार्ट है, सबका हमको डीपोलराइजिंग वेव का पता करना है। तो इसीलिए जो है ना इतने सारे लीड्स लगाए जाते हैं, तो उसका कुछ डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये लीड्स 2, 3 और AVF है ना, वो इन्फीरियर को शो करती हैं, हार्ट के इन्फीरियर पार्ट को, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है। लीड्स 1, AVL, V5 और V6 जो है ना वो लैटरल को शो करती है, और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से आर्टरी उनको करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो V3, V4 है वो अंटेरियर रीजन को, और V1, V2 जो है वो सेप्टल रीजन को, और अंटेरियर और सेप्टल दोनों रीजन को लेफ्ट अंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। तो ये थोड़ा थोड़ा लाइट की वजह से ऐसा होता था, इसके लिए सॉरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी वीडियो। तो इससे बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी लास्ट में ही, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इन्फीरियर लीड्स में कौन कौन से आते हैं। एम्स का जो OT टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा लीड्स 2, 3 एंड AVF। ये आपको याद रखना कि कौन से पार्ट को कौन सा लीड लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।